अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है फुली स्टीम रोस्ट। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैंने एक बाउल में सादा पानी ले लिया है, बिल्कुल सादा हमने लिया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने अब क्या करना है। उसके बाद हमने फुली चिकन ले लिया है। इसके मैंने ये देखें कट्स लगा लिए हैं, बहुत अच्छे से गहरे कट लगा लिए हैं, आगे भी पीछे भी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसकी हमने स्मेल और इसका जो अंदर ब्लड है उसको कैसे हमने रिमूव करना है। तो मैंने ये सादा पानी लिया है, उसके अंदर हमने इस फुली चिकन को रख दिया। अब देखें ये पानी है, इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। सबसे पहले मैंने ये 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा, खाने का सोडा हमने इसमें डाला है। उसके बाद 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका डाल दिया है। ये देखिए जैसे ही मैं मीठे सोडे के ऊपर सिरका पड़ा है तो ये बबल बने। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। और इसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है, हिला के हमने तकरीबन ये देखें अब इसका आपको नज़र आ रहा है पानी मैला हो चुका है और ब्लड इसका सारा ख़त्म हो रहा है। अब हमने तकरीबन 1 घंटा जो है इस चिकन को इसी पानी में रखना है। इससे ये होगा कि इसका सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसका ये जो ब्लड है ये भी सारा जो है ना ये पानी में आपको नज़र आ रही है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद फिर हमने इसको बनाना है। ये देखें मेरी चिकन मैंने 1 घंटा पानी में रखा था। ये हमारी चिकन जो है बिल्कुल इसमें से पानी ड्राई हो चुका है। अब जो है अब हमने इसको जो है ऑयल में फ्राई करना है। तो मैंने ये देखें कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। हमने अपने ऑयल को फुली गर्म करना है, मतलब कि इसको अच्छा खासा तेज़ गर्म करना है। और ये मेरा ऑयल बिल्कुल तैयार हो चुका है, सही गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें चिकन को ऐड कर दिया और ये आप देख सकते हैं कि ऑयल मेरा कितना गर्म था। फिर हमने इसकी ऑयल में चारों साइडें पकानी है, चारों साइडें पकानी है। और हमने इसको फुल कुक नहीं करना, बिल्कुल हमने इसको लाइट इसको कलर देना है। हमने इस ऑयल में इसको नहीं बनाना, हमने सिर्फ जस्ट इसको कलर देना है। और ये देखिए मैंने इसकी चारों साइडों को जो है पका लिया है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। इससे ये होगा कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ स्पाइसेस कौन कौन से इसमें डालने हैं। जैसे मैं बताऊंगी सेम वैसे स्पाइसेस आपने डालने हैं। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून ले लिया, 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून जायफल जावित्री का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून तिक्का मसाला, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 चुटकी जर्दे का कलर और 1/2 टेबल स्पून सूखी धनिया। ये जो स्पाइसेस हैं आपने सेम ऐसे ही ऐड करने, एक बार दोबारा देख लें। ये लाल मिर्च का पाउडर, कुटी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, नमक, हल्दी। और अगर आपके पास तिक्का मसाला नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। जायफल जावित्री का पेस्ट, गरम मसाला, जर्दे का कलर और सूखी धनिया, ये स्पाइसेस इसमें जाएंगे। आपने सेम ऐसे ही करना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। इन सबको हमने एक बाउल लिया, बाउल में ऐड कर दिया है। सारे मसालों को हमने बाउल में ऐड कर देना है। मैं आज आपको ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी चिकन बहुत जूसी और बहुत जो है ना टेस्टी बनने वाली है। अब 2 टेबल स्पून हमने इसमें दही का डाल देना है। ज़्यादा दही पतली ना हो, देखें कोशिश करें दही आपकी अच्छे से गाढ़ी हो। और अब हमने इसमें डाल देना है 1 टेबल स्पून हमने डाल देना है इसमें चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, और आपके घर में कोई भी केचप मौजूद है आप उसमें वही केचप डाल लें। मेरे पास चिली गार्लिक था, मैं इसमें ये डाल रही हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत बहुत यमी हो जाएगी, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें केचप का डाल दिया है। अब हमने इन तमाम जो हम मसाले इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसमें हमारे जो है ना हमने नमक 1/2 टेबल स्पून डाला है, इससे ज़्यादा नमक आपने नहीं डालना क्योंकि हमने इसमें सॉसेस वगैरह बहुत ज़्यादा डाले हैं तो उनमें भी नमक मौजूद होता है। तो ये हमारा जो
बैटर है बहुत प्यारा से तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें जस्ट 2 नींबू डाल देने। नींबू से इसमें नींबू और दही जो है इस चिकन को गलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चिकन को गलाने में बहुत मदद देंगे। आप देखिएगा आपकी चिकन कितनी सॉफ्ट, कितनी जूसी और कितनी यमी बनने जा रही। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपने कोई चीज़ भी इसमें स्किप नहीं करनी, मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे डालनी है और ये किस तरह मज़ेदार हमने स्टीम रोस्ट बनाना है। तो ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हमने इसको चिकन के ऊपर लगाना है। आपने इसको अच्छे तरीके से, ये इसी दौरान हमारी चिकन भी ठंडी हो चुकी थी। हमने इस चिकन को, गरम चिकन के ऊपर हमने ये मसाला नहीं लगाना। अब हमने ये चम्मच की मदद से जो है इसके जो कट्स वगैरह हैं इसमें ये हमने सारा मसाला लगा देना है। आगे पीछे बहुत अच्छे तरीके से आपने ये मसाला चिकन को लगा देना। और ये देखिए मैंने चिकन को मसाला बहुत अच्छे तरीके से लगा लिया। अब ये मसाला जो था वो बच भी गया था। हमने इसके अंदर जो हरी मिर्च, लहसुन की कुछ चंद जुए और आलू और शिमला मिर्च मैंने डाली थी। ये आलू इतने टेस्टी बनने जा रहे हैं ना, आप यकीन जाने मज़ा आ जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस मसाले में हमने इन सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर आप इसमें प्याज टमाटर भी डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। अब हमने चिकन के अंदर इस मसाले को भर देना है, अच्छे तरीके से भर देना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही फ़ौरन कर दीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपका प्यार होगा मेरे लिए, एक इनाम होगा, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी। ये देखिए मैंने चिकन में मसाला भर दिया है। अभी हमने इस चिकन को और इस जो है ना तकरीबन आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटों तो आपने कम से कम रखना ही रखना है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा रखें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब हमने जो है ना इसकी टांगों को बांध देना है, इसलिए बांधना है ताकि हमारी जो चिकन है ये भाग ना जाए। ठीक हो गया। तो अच्छे तरीके से इसकी टांगें बांध लेनी है ताकि हमारा जो मसाला है वो बाहर ना निकले। और हमने इसको तकरीबन 3 घंटे रखना। अगर आपको बहुत जल्दी है तो 3 घंटे, वरना आप इसको 24 घंटे के लिए रखें तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आने वाला है। लेकिन हमारे पास टाइम कम होगा तो हम इसको 3 से 5 घंटे रखेंगे। तो हमने 5 घंटे रख ली, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारे 5 घंटे मैंने चिकन रख ली थी और हमारी चिकन का मसाला इसके अंदर तक लग गया होगा, ये बहुत टेस्टी। तो अब हम इसको जो है ना स्टीम रोस्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने स्टीमर ले लिया, उसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर रख दिया था, उसमें मैंने 1-2 सुराख भी कर लिए थे ताकि इसमें जो स्टीम के दौरान पानी आए तो वो इसके अंदर ना रहे, नीचे चला जाए। तो ये जो मसाला बच गया था वो मैंने इर्द गिर्द इसके डाल दिया है। और ये देखिए हमारी चिकन माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अब हमें एक कुकर लेना है, कुकर में हमने 1/2 लीटर पानी डाल देना है। आपने पानी स्टीमर से नीचे नीचे रखना है, ऊपर ना हो। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया। उसके बाद हमने जो चिकन है, हमारी जो चिकन है हमने इसके ऊपर रख देनी। इतनी टेस्टी बनेगी ना, आप मज़ा आ जाएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त चिकन बनने जा रही है। और अब हमने कुकर को बंद कर देना है और पहले हमने इसको 5 मिनट फुल आंच पे बनाना है, सही तेज़ आंच पे बनाना है। उसके बाद हमने 20 मिनट जो है इसको हल्की आंच पे बनाना है। और ये देखें हमने कुकर को कर दिया बंद। और आंच का बहुत ख्याल रखना है, तेज़ आंच के बाद इसको हल्की आंच पे करना है। ये बहुत जूसी बनने जा रही है। और ये देखें माशाल्लाह हमारा टाइम पूरा हो चुका है। और ये देखें जी हमारी चिकन हो चुकी है बिल्कुल रेडी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी है। अभी मैं आपको जो है इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसके अंदर जो पानी है उससे टेंशन नहीं लेना, स्टीम की वजह से इसके अंदर पानी आ जाते हैं। और ये देखें जी हमारी माशाल्लाह से चिकन बिल्कुल तैयार हो चुकी है, स्टीम रोस्ट। और इसको आप जो है अपने मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, आपकी लोग तारीफ़ करते हुए बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी सॉफ्ट
और कितने इसके रेशे कितने अलग, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी और बहुत जूसी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाने के बाद मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखना है। अपने बच्चों को खिलाएं, घर वालों को, सर्दियाँ आ रही हैं, सबको खिलाएं और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखना है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।